नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नीम का ताना में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? ए है विंडोज 7, बी है विंडोज 8, सी है विंडोज 10 और डी है विंडो XP। नवीनतम विंडोज हमारी है विंडो 10, आंसर रहेगा सी, आंसर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, क्रोम। गूगल द्वारा क्रोम वेब ब्राउज़र विकसित किया गया, तो आंसर रहेगा इसका डी, आंसर आएगा डी, आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित हैं। LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित हैं। फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल, रूफ माउंटेड, मेसो मॉडल, घुमावदार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा नॉर्मल रूफ माउंटेड, आंसर बी, आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 3 का आंसर रहेगा बी, आंसर। प्रश्न संख्या 4 है VGA केबल में कितने पिन होते हैं? VGA केबल में कितने पिन होते हैं? ए है 11, ब है 12, स है 17 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो VGA केबल में इनमें से कोई नहीं आएगा। VGA केबल में 15 पिन होते हैं, तो आंसर रहेगा इसमें डी, इसमें आंसर कोई से नहीं है, तो डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? डायल अप, DCL, वाईफाई, उपरोक्त सभी। डायल अप भी हमारा क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार होता है। DSL भी इंटरनेट का प्रकार होता है। वाईफाई भी हमारे इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार होता है। और आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर आएगा इसका। ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा इसका। ये उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसमें। प्रश्न संख्या 6 है राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नर्स पहले कौन सी थी? राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नर्स पहले कौन सी है? राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नर्स पहले कौन सी है? राजमेगा, राजनेट, राज सेवा द्वारा, उपयोग सभी। तो आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा सभी। राजमेगा भी हमारे ई गवर्नर्स है, राजनेट भी गवर्नर्स है और राज सेवा द्वार भी हमारे के गवर्नर्स है। आंसर रहेगा उपयोग सभी, ये सभी आंसर रहेगा। आंसर रहेगा 6 में डी, आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है SSO पोर्टल निवासियों के लॉगिन के माध्यम से किस सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है? SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है? वेब पोर्टल के माध्यम से मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ई सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, सभी। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर रहेगा सभी, हम इसका यूज आएगा, आंसर रहेगा सभी। ये सभी आंसर रहेंगे, यानी राजस्थान संपर्क ऐप भी यूज कर सकते हैं, वेब पोर्टल आदि सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, इस सार्वजनिक। तो आंसर रहेगा उपयोग सभी। प्रश्न संख्या 8 है ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, अमेजन, ये सभी। ई कॉमर्स के वेबसाइट का उदाहरण है अमेजन, ये सब। अमेजन हमारा क्या ई कॉमर्स वेबसाइट का आंसर रहेगा सी, आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में
नियंत्रण समूह निम्नलिखित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टेप में नियंत्रण समूह निम्नलिखित हैं। प्रीव्यू, एनिमेशंस, टाइमिंग, सभी। तो आंसर आएगा सभी ही एनिमेशन टेप में होते हैं, तो आंसर आएगा ये सभी होते हैं, डी आंसर रहेगा। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प चयन करें। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। प्रश्न संख्या 10 में आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है हमारी? इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड होता है। आउटपुट डिवाइस हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन होते हैं। और स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क और ड्राइव होते हैं। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर रहेगा, इसका आंसर सी आंसर आएगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई, इंडेक्स, इंफ्रारेड, ये सभी। तो हॉटस्पॉट कनेक्टिव करने के लिए हमें वाईफाई की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वाईफाई की। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न संख्या 12 है, MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट तत्व निम्नलिखित होते हैं। प्रश्न संख्या 12, MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। चार्ट, शीर्षक, लीजेंड, डेटा टेबल, डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइन, वैल्यू एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस, उपयोग सभी। तो आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 12 में डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रेडिंग लाइन। तो आंसर रहेगा इसमें बी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 12 में आंसर रहेगा बी आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जोड़ने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जोड़ने के लिए किया जाता है? मॉडेम, राउटर, स्विच, फायरवॉल। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर और फोन लाइन को जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर रहेगा, मॉडेम का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स जो सभी के लिए न्यूज़लेक मोबाइल ओएस है? निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए न्यूज़लेक मोबाइल ओएस है? विंडोज ओपन ओएस, एप्पल आईओएस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 में आएगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग मोबाइल में से ओपन फॉर न्यूज़लेक के लिए हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूज़लेक होता है। ये विंडोज ओपन भी हमारा पैसे लगते हैं और एप्पल आईओएस में भी पैसे यूज लगते हैं। तो हमारे इसमें आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। एंड्रॉइड हमारा होता है वो न्यूज़लेक होता है मोबाइल ओएस। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15, URL का विस्तृत रूप है। URL का विस्तृत रूप है अनइंटरप्रेटेड सर्विस लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो प्रश्न संख्या डी आंसर रहेगा, प्रश्न संख्या 15 का आंसर रहेगा डी। यानी URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 16, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी छिड़का कर डेटा या बीमों का प्रिंट करता है?
कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर कर डेटा बिंदु करता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो आंसर है इसका इंकजेट प्रिंटर, यानी इंकजेट प्रिंटर होता है वो छोटे छोटे बिंदु छिड़काकर हमारा प्रिंट तेजी से प्रिंट करता है। तो आंसर है इसका इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 17 है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल M, कंट्रोल D। तो हमें पावर पॉइंट डुप्लीकेट लेने के लिए हमें इसका कंट्रोल D का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? कंट्रोल D का। प्रश्न संख्या 18 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। प्रश्न संख्या 18 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिफेंस, ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 18 में आंसर रहेगा डी, ए और बी दोनों ही होते हैं। ए और बी दोनों ही होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 18 में डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी ए और बी दोनों आंसर आएंगे। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे कंप्यूटर को हार्डवेयर और रन करना और दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो आंसर रहेगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया रुपया, मास्टर कार्ड, वीजा, मेस्ट्रो। जो आंसर रहेगा रुपया कार्ड लॉन्च किया, इसमें आंसर रहेगा रुपया कार्ड। आंसर रहेगा 20 में ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हार्मोनेटिंग, बूटिंग। तो आंसर रहेगा इसका डी आंसर है बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी। तो आंसर आएगा ये सभी हमारे मोजिला फायरफॉक्स के उदाहरण है। तो आंसर आएगा ये सभी आंसर है। तो आप 22 में आंसर रहेगा डी। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवा के रूप में माना जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस, कार ड्राइविंग, सब्जी खरीदना, टी शर्ट प्रिंटिंग करना। तो हमारे ई गवर्नेंस के रूप में जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। आंसर रहेगा 23 में ए, यानी ई गवर्नेंस से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया जाता है। 23 में आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 24, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं के बीच में अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाईं और दाईं और किनारे सीधे किनारे उत्पन्न करता है? तो सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट। तो 24 में आंसर रहेगा बी रहेगा जस्टिफाई, यानी
बाई और दाई लाइन प्रतिशत और दाई बाई पर इक्वल करने के काम आता हमारा जस्टिफाई। शॉर्ट तरीका होता है कंट्रोल जे। पर्सन संख्या 25 है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये उदाहरण है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, नेटवर्क टोपोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो क्लाउड 25 संख्या पर्सन संख्या 25 में आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा, यानी क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है, स्टोरेज डेटा करने के काम आता है। आंसर रहेगा 25 में डी। पर्सन संख्या नंबर 26 है। पर्सन संख्या 26। एमएस वर्ड में वाटरमार्कर विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे पीक पाठ को सम्मिलित करने के लिए किए जाते हैं। यानी एमएस वर्ड में वाटरमार्कर विकल्प का उपयोग पृष्ठ सामग्री पीछे पीक पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। यानी हमें एमएस वर्ड में वाटरमार्क लगाने क्या करना ऑप्शन होते हैं। एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन स्मॉल पैराग्राफ के बीच में अंतराल बदलने के लिए किए जाते हैं। देखिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो ए है वाक्यांश एक सही है और दूसरा गलत है। ब है वाक्यांश फर्स्ट गलत है, वाक्यांश दो सही है। सी है दोनों वाक्यांश एक और वह दो गलत है। तो आंसर रहेगा एक सही है। पर्सन संख्या 26 में आंसर रहेगा ए आंसर आएगा। पर्सन संख्या 27 है। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से B7 सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 अंक होते हैं। MS एक्सेल 2000 में प्रतिशत गणना करने के लिए सही सूत्र है। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B2 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 अंक होते हैं। ऐसा में MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत गणना के लिए सही सूत्र क्या है। बराबर सम ब्रैकेट B2 अनुपात B7 ब्रैकेट बंद ऑब्लिक 600 100 पर्सन बी है बराबर 600 गुणा 100 भाग एस सम ब्रैकेट B2 अनुपात B7 ब्रैकेट बंद। सी है ऑब्टेन ब्रैकेट B2 अनुपात B2 सी ब्रैकेट ऑफ ऑब्लिक 600 मल्टीप्लाई 100 ये सभी। तो आंसर 27 में रहेगा ए आंसर राइट रहेगा, यानी 27 में आंसर रहेगा ए आंसर आएगा, सही आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 28 है। यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उसे प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्रति प्राप्तकर्ता के नाम पर संदेश अन्य प्राप्तकर्ता दिखाई नहीं देती है। 2CC BCC सब्जेक्ट। तो 28 में आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा 28 में सी आंसर रहेगा BCC, यानी आप दूसरा प्रत्यय को भेज रहे हो तो दिखाई नहीं देता तो BCC का यूज होगा। प्रश्न संख्या 29 है। DNS सेवा को संबंधित में अनुवाद करते हैं। DNS सेवाओं को संबंधित अनुवाद करते हैं। IP पता, डोमेन नाम IP पता, क्लाइंट सर्वर, फोल्डर फाइल। तो आंसर रहेगा 29 में बी डोमेन नाम और IP पता।
प्रश्न संख्या 30 है, आप अपने फोन, टैबलेट, अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन के बिना उपकरणों को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मेगा चार्जिंग, इंडक्टिव चार्जिंग, बीटा चार्जिंग, गीगा चार्जिंग। तो आंसर रहेगा 30 का बी आंसर रहेगा इंडक्टिव चार्जिंग। तो बी आंसर रहेगा 30 में। प्रश्न संख्या 30 है, बिग डेटा क्या है? बिग डेटा क्या है? इसका उपयोग MS वर्ड 2010 में दस्तावेज की संपूर्ण उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह डेटा सेट जो इतने विशाल और जटिल परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे निपटने के लिए पर्याप्त है। वर्कशीट में एक क्षेत्र स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए दूसरे क्षेत्र के लागू के लिए एक यूटिलिटीज है। डी है, ये एक डायरेक्टरी जिसमें स्रोत डायरेक्टरी स्थानित किए जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 में आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। ये डेटा सेट जो इतने विशाल और जटिल हैं, परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 32, इमितर पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज कराना, ये सभी। तो आंसर रहेगा डी आंसर, ये सभी इसका आंसर रहेगा डी आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, MS पावरपॉइंट में शुरू से ही स्लाइडों को शो करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है। MS पावरपॉइंट शुरू से ही स्लाइडों को शुरू करने की शॉर्ट कुंजी होती है F5, शॉर्टकट कुंजी होती है F5। प्रश्न संख्या 34 है, MS एक्सेल में कॉपी के लिए की गई सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्ट कुंजी होती है Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V और Ctrl+A। तो उन्हें पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है हमारी Ctrl+V होती है। प्रश्न संख्या 35 है, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+P और Ctrl+N। तो शॉर्ट तरीका होता है कंट्रोल, नया दस्तावेज या विंडो खोलने शॉर्ट तरीका होता है Ctrl+N। तो आंसर रहेगा 35 में सी आंसर रहेगा।